करीब 1 घंटा बीत चुका है और महाराज जी अभी तक यहीं पर अनशन कर रहे हैं। मैं चाहता हूं महादेव इस जीवन को जल्दी से जल्दी समाप्त करके दूसरा मौका मुझे दे, दूसरी पारी खेलने के लिए बहुत जल्दी आऊं और इन जिहादियों को समाप्त करूं कि अगले 10 वर्ष के बाद अगर तू इस देश में रहा तो तेरी बेटी तेरे घर में नहीं रहेगी। मुसलमानों के घर में बच्चे हमसे दुगने से भी ज्यादा हो गए। थोड़े दिनों में आपके खुल के यहाँ अपहरण हुआ करेंगे। और यहाँ किसी हिंदू से पूछो क्या नरसिंहानंद को नहीं जानते भाई, वो कोई धर्मा, वो तो एक माफिया है, गुंडा, एक मंदिर को कब्जा करके बैठा है। 10 साल के बाद एक भी हिंदू बोलने लायक रहेगा ही नहीं। यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। अब की बार कह रहे हैं कि बिल्कुल जान देकर ही मानेंगे। अब की बार ये बात झूठ नहीं निकलेगी। लगातार वो आमरण अनशन करते रहेंगे। जिस तरीके से पहले जो इन्होंने कमिटमेंट की है उसी प्रकार की कह रहे हैं। अब की बार ये कमिटमेंट नहीं, अब की बार तो सच्चाई है। अब की बार आमरण अनशन इनका बहुत लंबा ही चलने वाला है अगर सरकार ने इनकी बात नहीं मानी तो। बात क्या मनवा रहे हैं अब की बार? जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवा रहे हैं। इनके अनुसार मुसलमानों के बच्चे पूरे हिंदू समुदाय के बच्चों की तुलना में संख्यात्मक रूप से ज़्यादा हो गए हैं। आगे आने वाले समय में 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा और 20 साल के बाद वही होगा जो इजराइल के साथ हमास के लोगों ने किया है, हमास के आतंकियों ने किया है। ये बाकायदा इनका स्टेटमेंट है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर कई दिनों से अलग अलग टॉपिक को पकड़कर यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज ने अब पूरे देश में भ्रमण करना शुरू कर दिया है। जहाँ पर भी थोड़ा सा नफरत परोसने का मौका मिलता है टूट पड़ते हैं भाई साहब। वहाँ पर तनिक भी नहीं हिचकिचाते। इनको पुलिस सुरक्षा मिली हुई। यूपी पुलिस के 2 पुलिसकर्मी हमेशा से इनके साथ में दिखाई देते हैं। और कल कहाँ जा रहे थे? वहाँ से जंतर मंतर पर जा रहे थे प्रदर्शन करने के लिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवाने के लिए। दिल्ली पुलिस ने इनको डिटेन कर लिया। कहाँ पर? जो यूपी और दिल्ली का बॉर्डर है गाजियाबाद से सटा हुआ, वहाँ पर इनको डिटेन कर लिया गया। भाई साहब वहीं पर रोड के ऊपर गद्दा लगाकर वहीं पर लेट गए। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें दिख रही हैं। ये यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज, वहीं पर इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। यानी कि जब तक जान न निकल जाए तब तक कोई भी खाना पीना नहीं, सपाट लेटे हुए हैं। रोड के ऊपर साइड से ट्रैफिक गुजर रहा है। भाई साहब ये दृश्य मैं चाहता हूँ वीडियो में ऑडियो जो चल रही है और जिस तरीके से चारों तरफ का वहाँ का माहौल है, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए ये इन्होंने संयुक्त रूप से एक प्रदर्शन के थ्रू अपनी अंदर की मंशा जाहिर करने की कोशिश की है, वो देख लीजिए। दिल्ली पुलिस ने भारी फोर्स लगाकर महाराज जी को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया है। इसके विरोध में महाराज जी का ने यहाँ पर आमरण अनशन अपना शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं भारी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं महाराज जी ने एक प्रेस वार्ता जारी करके कहा कि मैं यहाँ पर आमरण अनशन जारी करूँगा जब तक मुझे जंतर मंतर प्रदर्शन में शामिल होने के लिए नहीं जाने दिया जाएगा। 1 मिनट के लिए यहाँ पर स्टॉप लीजिए। अगर यहीं पर जहाँ पर ये गद्दा लगाकर बैठे हैं यहीं पर कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति नमाज पढ़ रहा होता, किस लिए? वो लेट हो रहा हो, रेहड़ी वाला हो, समय हो गया हो नमाज का, इस तरह की चीज़ें अगर कंडीशनल हो जाती हैं तो यही नरसिंहानंद सरस्वती और इन्हीं के पाले हुए गुर्गे और इसी कैटेगरी के तमाम नफरतबाज तांडव कर देते भाई साहब। नेशनल मीडिया में हेडलाइन मर गई होती कि अब तो मुस्लिम समुदाय के लोग नेशनल हाईवे पर भी नमाज पढ़ने लगे हैं, ट्रैफिक को बाधित करने लगे हैं। पर इन्होंने भगवा पहना है तो वहीं पर गद्दा लगा लिया और आराम से लेटे हुए और ऐलान कर दिया कि आमरण अनशन करने वाले। सामने आप देख रहे होंगे 2 दिल्ली पुलिस की जो बसें हैं डिटेन करने के लिए, और आप देख सकते हैं जहाँ तक आप देखेंगे आपको दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर नज़र आएंगे। और इधर भी आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में दिल्ली पुलिस के जवान, और ये मेन रोड है गाजीपुर, ये गाजियाबाद से गाजीपुर होते हुए सीधा धौला कुआं होते हुए सीधा जंतर मंतर तक पहुँचता है। पुलिस ने इनको वहाँ से उठा दिया। अब गाजियाबाद के जिला मुख्यालय में ये बोल रहे हैं कि आमरण अनशन इनका जारी रहेगा। इनके सोशल मीडिया प्रोफाइल को मैं देख रहा था तो अगले माह तक के निमंत्रण इनको आ चुके हैं कि वहाँ जाना है। तो आमरण अनशन इनका कितना
जिंदा दिल है और कितने लंबे समय तक चलने वाला है ये तो आप ही सोच सकते हैं। और पहले जो इन्होंने कमिटमेंट किए उस पर ये किन तरह का सटीक उतरे हैं, सही उतरे हैं, वो भी आपको पता है। इतना ही नहीं, जहाँ जहाँ ये महाशय जा रहे हैं पूरे देश में इसी तरह के प्रोग्राम जो हो रहे हैं, पीठ पीछे जिनकी भारतीय जनता पार्टी होती है, आगे तौर पर हिंदूवादियों के लिए, हिंदू के लिए काम करने वाले चोला ओढ़े संगठन होते हैं, उनके मंच में इनको बुलाया जाता है, हिंदुओं के त्यौहार को एजेंडे में फंसाया जाता है, उनकी भीड़ को त्यौहार के नाम पर, एक आयोजन के नाम पर, एक यात्रा के नाम पर, शोभा यात्रा के नाम पर उस भीड़ को एक मंडली का रूप दिया जाता है, स्टेज सजाया जाता है, वहाँ पर अगुवाई वहाँ के स्थानीय संगठन कर रहे होते हैं, इनको चीफ गेस्ट के तौर पर बुलवाया जाता है। ऐसे ही नफरतबाज, चाहे वो राजनीति से जुड़े हों, हिंदुत्व का चोला ओढ़े हों, गोरक्षा का ओढ़े हों, लव जिहाद का ओढ़े हों, इनको बुलाकर वहाँ पर नफरत परोसी जाती है ताकि सामने जो बच्चे और महिलाएं बैठी हुई हैं उनको दिमाग को पलटा जा सके, आगे आने वाली पीढ़ी भी इसी तरह की नफरतबाजी में पूरी उम्र गुजार दे। ये लोग चाहते हैं। बेसिक मुद्दे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर उफ भी ना करे, सिर्फ ये लगे उनको कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान तो मार डालेंगे, मुसलमान का तो प्रधानमंत्री बनने वाला है 2029 में। जिस तरह से हमास कर रहा है, इन्होंने कहा कि बच्चों के सिर से फुटबॉल खेल रहा है, हृदय निकाल कर खा रहे हैं, ओवन में बच्चों को पका रहे हैं, मृत महिलाओं के शरीर के साथ बलात्कार कर रहे हैं, ऐसा ही हिंदुस्तान में होगा। हिंदुओं को तो यहाँ से छोड़कर भागना ही पड़ेगा, नहीं छोड़कर भागोगे तो वहीं होगा जो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ आज के दिन हो रहा है। इन्होंने कामना की ऐसे एक प्लेटफॉर्म पर, ऐसे एक OTT प्लेटफॉर्म का उद्घाटन में ये पहुँचे थे। इन्होंने कहा कि मैं महादेव से, प्रभु शिव शंकर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी जीवन लीला समाप्त कर दे, मुझे उठा ले और मुझे पुनर्जन्म दे, ताकि नए सिरे से मैं इन जिहादियों का अंत कर सकूँ। हिंदुओं को तो समझ में आएगा ही नहीं। हिंदुओं की तो लड़कियों को देख लेना, 2029 में इनका प्रधानमंत्री बनते ही घर से उठाया जाएगा, उनकी आंखों के सामने उठाया जाएगा। 20 साल के बाद तो यहाँ पर एक तरीके से कत्लेआम मुसलमानों के द्वारा शुरू कर दिया जाएगा, मुस्लिम राष्ट्र ये बन जाएगा। उनका खेल चल रखा है पूरा का पूरा। मुस्लिम समुदाय के नौजवान बच्चे जो हैं उनकी पॉपुलेशन हिंदुओं की पॉपुलेशन से डबल हो गई है। ये इनके एनालिसिस है। पूरी कोशिश हिंदू समुदाय के लोगों के सामने जो बैठे हैं उनको डराने की कोशिश की जा रही है, ताकि वो भी इसी नफरतबाजी में शामिल हो जाए। जुमलेबाजी को लेकर 2024 में सरकार से सवाल पूछे जा सकते हैं, उसको भूल जाए। सिर्फ यहीं लगे कि बस धर्म खतरे में है और धर्म की आड़ में इनकी राजनीति चमकती रहे। ये हिंदुत्व के बल पर जो सरकार बनी हुई है, कुर्सी पर बैठी है, वहीं हिंदुओं की जड़ें जो हैं बेसिक तौर पर दीमक की तरह खोखली करते रहे। शिक्षा के नाम पर धोखा देते रहे, रोजगार के नाम पर धोखा देते रहे, बेरोजगारी के नाम पर थप्पड़ जड़ती रहे। महिला, दलित, किसान सबको ऐसे ही सरेआम को चलते रहे और चुनाव के समय धर्म के एजेंडे में फंसाकर फिर से वोट ले ले। यही इन लोगों की मंशा होती है। सुन लीजिए यतीन्द्र सिंह आनंद सरस्वती जी का ये भाषण। मैं चाहता हूं महादेव इस जीवन को जल्दी से जल्दी समाप्त करके दूसरा मौका मुझे दे, दूसरी पारी खेलने के लिए बहुत जल्दी आऊं और इन जिहादियों को समाप्त करूं। यहां बड़े से बड़े आदमी को यह नहीं पता कि अगले 10 वर्ष के बाद अगर तू इस देश में रहा तो तेरी बेटी तेरे घर में नहीं रहेगी। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनने ही वाला है। और उसके बाद जो इजराइल में 8 अक्टूबर को हुआ, अगले 20 साल में हर हिंदू के साथ हो जाएगा, वो हो ही जाना है। मुसलमानों के घर में बच्चे हमसे दुगने से भी ज्यादा हो गए। 10 साल से छोटे बच्चे हिंदुओं के बच्चों से दुगने से भी ज्यादा हो गए। तब कैसे आप लोग अस्तित्व बचाओगे और कौन आपकी आवाज उठाएगा? आगे इन्होंने कहा कि जो मुस्लिम समाज के जो प्रतिनिधि है, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो या सामाजिक रूप से, वो तो चाहते हैं कि 10 साल का समय किसी तरह से आराम से निकल जाए, उसके बाद भारत के हिंदू बोलने लायक तो बचेंगे ही नहीं। इन हिंदुओं को कत्लेआम कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। कतर ने मेरे ऊपर कई करोड़ का इनाम रख रखा है, कतर वाले मेरे नाम जानते हैं, देखो, और यहाँ पर हिंदू समुदाय के लोग मेरा नाम नहीं जान रहे, कितनी विडंबना है। इसलिए जो धर्म के नाम पर लड़ रहा है उसको जानो। यतीन्द्र सिंह आनंद सरस्वती कौन है? धर्म के लिए लड़ रहा, धर्म के ऊपर खतरा आन पड़ा है, कुर्बानी देने की ज़रूरत है, भगवा पहनने की ज़रूरत है, धर्म के लिए लड़ने की ज़रूरत है। भारतीय जनता पार्टी जो लात मार मार कर हर समुदाय को कुचल रही है, उसको भूल जाओ, धर्म के लिए हथियार उठा लो। मुसलमानों के साथ मिलकर, मुसलमानों के अगेंस्ट में
एक तरीके से ऐलान कर दो हिंसात्मक संघर्ष का। ये इन लोगों की मंशा होती है। और कतर जैसे छोटे से देश ने, वहां का जो सुल्तान है उसने 130 करोड़ रुपए मेरे सिर पर इनाम रखा, एक छोटे से देश ने। जिसे भाई साहब बता रहे थे 26 लाख की आबादी का। और यहां किसी हिंदू से पूछो क्या नरसिंहानंद को नहीं जानते? भाई वो कोई धर्मा, वो तो एक माफिया है, गुंडा, एक मंदिर को कब्जा करके बैठा है। समय आज भारत का मुसलमानों की जो टॉप लीडरशिप है वो क्या चाहती है? वो चाहती है कि 10 साल तक हिंदू शांत रहे, क्योंकि 10 साल के बाद एक भी हिंदू बोलने लायक रहेगा ही नहीं। आपकी अगली पीढ़ी के लिए, आपके बच्चों का भविष्य नेस्तनाबूद हो जाए, बर्बाद हो जाए, नासूर बन जाए, ये इन लोगों की असल मंशा है। क्योंकि इनके एजेंडे में जो फंसेगा वो भविष्य में कभी भी प्रगतिशील इंसान नहीं बन सकता। वो हिंसात्मक तरीके से हिंसित कार्रवाई को अंजाम देते हुए आतंकवाद टाइप की गतिविधियों में शामिल हो जाए, कोई गुरेज उससे नहीं किया जा सकता। और उसी को यही ठेकेदार और नफरतबाज लोग देश राष्ट्र के लिए समर्पित कार्य एक तरीके से बताएंगे और देशभक्ति की भावनाएं से उत्प्रोत करेंगे उस कायरता को। ये आगे आने वाला भविष्य है। यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज के आए दिन इस तरह की भाषाएं दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना ऑफिस से स्टेटमेंट डलवाया कि नफरती भाषण को झेला नहीं जाएगा, एक्शन किया जाएगा, पर मुस्लिम समुदाय के लड़के के खिलाफ 24 घंटे में कार्रवाई होगी। जेल में पहुंच गया, होनी चाहिए नफरतबाजों के खिलाफ। पर यति नरसिंहानंद और इसी तरह की मंडली जिनके पीछे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, बाल भी बाका नहीं हो रहा है। ये हमारे भारत की सच्चाई है, ये हमारे लोकतंत्र की सच्चाई है। ये लोकतंत्र के चारों खंभों के आगे नंगा नाच एक समुदाय विशेष के ऊपर अत्याचारों की जुल्म की पराकाष्ठा के रूप में हो रहा है। ये है मोदी जी का नया भारत। बाल भी बाका नहीं हो रहा है। नफरतबाजों का आए दिन ऐलान कर देते हैं, जनता को पता नहीं क्या क्या समझ रखा है इन्होंने। और इनकी मंडली में जो फंसते हैं वो इनको एक तरीके से खाद पानी देते हैं, जिसके चलते आज तक इनकी दुकान चल रही है। ये जहाँ पर आए वहाँ पर एक आदमी भी नहीं जाए ना, इनको अपनी औकात समझ में आ जाएगी। फड़फड़ाते रहेंगे अपनी ही जगह पर, फिर समय रहते आराम से अपने आप ज़मीन पर आ जाएंगे जब औकात समझ में आ जाएगी। पर क्यों? हमारे देश में तो हर प्रकार के इंसान हैं। प्रोपेगेंडा के तहत सारी चीज़ करवाई जाती हैं। तो पीठ पीछे इतना बड़ा स्पोर्ट है, तो चाहे एक आदमी फंसो वहीं पर भी ये प्रकाष्ठा को पार कर जाएंगे नफरत की, ताकि कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज तो ऊपर दिखाने के लिए मिले कि देखिए इतनी नफरत हमने फैलाई। अपना व्यक्तिगत राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा। यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज को रुकना चाहिए इस तरह की नफरतबाजी वाली भाषण से। धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और भी कई तरीके होते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए। वेदों को पढ़िए, पुराणों को पढ़िए, उनमें धर्म के लिए हथियार उठाना या हिंसा करना किस संदर्भ में कहा गया है और आप जिस संदर्भ में परोस रहे हैं वो दोनों अलग अलग बात हैं। आप अपने अवसर के भांति हिंसात्मक रूप से धर्म के इस चोले को ओढ़कर समाज में नफरत का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी किसी के वोट बैंक को साधने के लिए। ये सच्चाई है। इससे धर्म की बदनामी होती है, इससे असल हिंदुओं के भावनाओं को आहत पहुंचता है। तो आपका धर्म ही सही नहीं है, आपका कर्म ही सही नहीं है, तो आपका राष्ट्रवाद और देशभक्ति कहाँ सही हो सकती है? समाज के लिए आपका क्या योगदान होगा वो निश्चित रूप से जिस दिन समाज आएगा आपको अपनी औकात भी दिखा देगा। नमस्कार।